नमस्कार दोस्तों, लर्निंग IQ में आप सभी का स्वागत है। हम इंश्योरेंस अवेयरनेस की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आज पार्ट 13 में लेकर आया हूँ। ठीक है, इस पार्ट 13 में हम बात करेंगे इंश्योरेंस मार्केट की। और इस इंश्योरेंस मार्केट का जो टॉपिक है एक पूरी क्लास में कवर नहीं होगा। नहीं तो अगर एक क्लास पूरी कवर करने जाएंगे एक ही वीडियो में तो कम से कम 2 से ढाई घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक है बहुत बड़ा ये इंश्योरेंस मार्केट का, तो हम इसे 3 से 4 पार्ट में लेकर आएंगे। 3 से 4 क्लासेस इसकी होगी। ठीक है, बिना वगवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज जो है इंश्योरेंस मार्केट में आज का जो सेशन उसमें से कुछ ज़्यादा समझने लायक चीज़ें नहीं है, याद करने वाली चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्लाइड खाली थी। इंश्योरेंस मार्केट की बात करी जाए। ठीक है, इंश्योरेंस मार्केट में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जिसमें से 3 तरह की कंपनियां होती हैं इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस जो ह्यूमन बींग की लाइफ का इंश्योरेंस करती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इसके अंदर रहती है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉन एज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस कंपनी भारत में एक ही है जो आप जानते हैं, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में एक सरकारी कंपनी है एकमात्र, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। नॉन लाइफ इंश्योरेंस अगर कंपनियों की बात करें तो ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये सरकारी कंपनियां मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट में भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर है। ठीक है, बिचौलिए इंटरमेडिएटरीज की बात करें तो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं जिनसे आप पॉलिसीज़ खरीदते हैं। कॉरपोरेट एजेंट होते हैं यहाँ पर। बैंक्स भी क्या होते हैं, कई बैंक्स होते हैं जिसे आप सुनते हैं बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। कई बैंक्स भी होते हैं जो इंश्योरेंस का पॉलिसीज़ बेचते हैं। ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, ये भी किस चीज़ का पार्ट है, इंश्योरेंस मार्केट का। स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के। TPA होते हैं, क्या होता है आगे बात करेंगे हम। ठीक है, सर्वेयर्स होते हैं, सर्वेयर्स के बारे में बता दिया मैंने। मेडिकल एग्जामिनर्स होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होती है इंश्योरेंस मार्केट में, जैसे IRDAI होती है। इंश्योरेंस काउंसिल्स होते हैं, है ना। ऑम्बड्समैन होते हैं जिसे लोकपाल कहते हैं। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल होते हैं यहाँ पे, उसी तरह इंश्योरेंस लोकपाल भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज की हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ द नेशनल री इंश्योरर। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC, वो क्या है, री इंश्योरेंस कंपनी है। कौन सी है, री इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस इज नॉन एज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का उदाहरण बताया ही था मैंने पिछली क्लासेस में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस देखें, उसमें मैंने पूरे विस्तार पूर्वक री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, देखिए LIC एंड GIC आर ओन्ड बाय द, ये एच नहीं है या बी होगा, ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और GIC क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। जितनी बाकी दूसरी कंपनियां हैं वो किसके तहत स्थापित की गई है, इंडियन कंपनी एक्ट के तहत। ठीक है, ECGC क्या है, स्पेशलिस्ट इंश्योरर फॉर द रिस्क रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो सामान हमें एक देश से दूसरे देश भेजना है, उससे रिलेटेड जो सामान है उसका कौन कवर करता है, रिस्क ECGC करता है, जिसका कल रिजल्ट आ चुका है। ECGC एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी PO का, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, AICIL ये है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्पेशलिस्ट इंश्योरर फॉर द रिस्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, अपोलो DKV स्टार हेल्थ आर स्पेशलाइज्ड इंश्योरर फॉर द रिस्क रिलेटेड टू हेल्थ एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरह की कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ उदाहरण लिए हमने। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस is run by Government of India. It was excluded from the act of the nationalization, continues to remain outside preview of IRDAI and Insurance Act.
अब देखो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे संचालन करने का काम कौन करता है? भारत सरकार करती है। बाकी जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे LIC हो, GIC हो, जितनी भी है, उसको रेगुलेट कौन करता है? IRDAI करता है। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज मतलब होता है यहाँ पे जो बिचौलिए रहते हैं। सबसे पहले एजेंट। अब देखो, जैसा कि हम सभी को पता है, हाँ, सभी तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी आती है यहाँ पे? LIC AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, LIC असिस्टेंट आता है जो क्लर्क्स की वैकेंसी होती है, और ADO अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, उसके अलावा NISCL में भी सेम पोस्ट होती हैं। ठीक है, और बाकी की जितनी कंपनीज़ होती है। अब क्या होता है कि मान लो आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना है, तो आप डायरेक्ट AAO के पास चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। किसके थ्रू कांटेक्ट करोगे? एजेंट्स के थ्रू। यही एजेंट्स लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते हैं। तो ये कौन हुआ? इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच मध्यस्थ का काम कर रही है, यानी बिचौलिए। ठीक है, इंश्योरेंस इज़ द लार्जली सोल्ड थ्रू एजेंट्स हु आर अप्लाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी अपॉइंटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं ज़्यादातर किसके द्वारा बेची जाती है? एजेंट्स के द्वारा, जिन्हें इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को किसके पास है? एजेंट्स हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम IRDAI फॉर द सेलिंग इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जो एजेंट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? लाइसेंस अडॉप्ट करना पड़ता है। किससे? IRDA से, है ना। They have to obtain a separate license for life insurance and for non-life insurance and can work with only one insurer in each class। अब क्या होता है इसका मतलब? देखो, अब एक जो एजेंट रहता है वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ सकता है और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फॉर एग्जांपल, एक एजेंट है। ठीक है, क्या है? एक एजेंट है, तो या LIC के साथ जुड़ गया, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई। दूसरा NISCL के साथ जुड़ सकता है, या फिर CIL के साथ सकता है, या ओरिएंटल के साथ जुड़ सकता है, या यूनाइटेड। इनमें से तीन में से एक के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा के साथ ये नहीं जुड़ सकता। ठीक है, इस तरह का प्रावधान है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखो, अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन क्या है 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन होती है। अन्यथा क्या होता है? 10th होता है। ठीक है, 5,000 से कम है तो द कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो अ प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग कोर्स एंड पास द प्रिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज पर IRDA गाइडलाइंस। अब क्या होता है कि जो ADO रहते हैं ना, ADO अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी उनकी नियुक्तियाँ कौन करता है? ADO लोग ही करते हैं। ठीक है, और उनसे एग्ज़ाम लेते हैं जो भी IRDAI के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और ट्रेनिंग भी दी जाती है वहाँ पे। ठीक है, लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक होती है? द लाइसेंस इज़ वैलिडेट फॉर द 3 years एंड हैज़ टू बी रिन्यूड। 3 साल के लिए लाइसेंस की वैलिडिटी रहती है और उसे रिन्यू कराया जा सकता है बाद में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आज की क्लास में, नॉर्मल सा है। ठीक है, कॉर्पोरेट एजेंट। लाइसेंस आर इशूड टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल who are required to undergo prescribed training and pass the examination। कॉर्पोरेट एजेंट के लिए भी वही होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट एजेंट के लिए भी क्या होता है? एग्ज़ाम पास करना पड़ती है और ट्रेनिंग दी जाती है। चलो, रेम्यूनरेशन। एजेंट्स आर रेम्यूनरेटेड बाय द वे ऑफ द कमीशन विच आर रेगुलेटेड बाय IRDAI। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैव अ फिक्स्ड कमीशन स्ट्रक्चर। अब क्या होता है? एजेंट्स की कमाई, एजेंट्स की सैलरी या कमाई किसके द्वारा होती है? कमीशन के द्वारा होती है। कमीशन मिलता है उनको। ठीक है, और एक हर पॉलिसी बेचने पर। और कमीशन किसके द्वारा बंधा होता है? IRDA के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? IRDA के द्वारा। विच इज़ अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम का कुछ सर्टन परसेंटेज दे दिया जाता है। मान लो 1,000 रुपये का प्रीमियम है तो उसको बोल दिया जाएगा 20% आपको दे देंगे, मतलब 200 रुपये वहाँ पे मिल गए। ठीक है, Initially, the commission for life insurance business is high, but keeps getting lower in the subsequent years। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं वो अपने एजेंट्स को क्या देती हैं? हाई
क्या देती है, हाई यानी कि ज़्यादा यानी कि कमीशन देती है, लेकिन साल दर साल वो कम होता जाता है। ठीक है। फॉर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस द कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली फॉर अ पीरियड 12 मंथ एंड कमीशन रेट वेरीज विद द काइंड ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अब जो कमीशन है वो लगातार बदलता रहता है किसमें, जनरल इंश्योरेंस में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना 1 साल का ही होता है। ठीक है। है ना, वेरी करता है हर साल। ठीक है। ड्यूटी ऑफ एजेंट, एजेंट्स की ड्यूटी क्या होती है, द एजेंट शुड सेल इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ठीक है। अब क्या होता है कि जो एजेंट्स की ड्यूटी होती है, उनकी ड्यूटी क्या होती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को क्या करना, बेचना होता है, जो भी नीड्स होती है किसकी, कस्टमर की। ठीक है। उसके हिसाब से जो उनकी मांग रहती है, मार्केटिंग का भी काम कह सकते हैं इनका, है ना। देखो ब्रोकर्स आ गए अब। इंश्योरेंस ब्रोकर इज़ एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, अ कंपनी, अ सोसाइटी भी हो सकती है, या फर्म भी हो सकते हैं। होली इंगेज इन सोर्सिंग बिजनेस फॉर वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। ब्रोकर इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी, जो ब्रोकर है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाते। दे आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, ये इंडिपेंडेंट होते, स्वतंत्र होते हैं। दे ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द इरडा आफ्टर प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग एंड पासिंग एग्जामिनेशन, इनको भी लाइसेंस कौन देता है, इरडा देता है, ट्रेनिंग और एग्ज़ाम पास करने के बाद। द लाइसेंस में ऑथोराइज द ब्रोकर टू प्लेस डायरेक्ट बिजनेस विद एनी इंश्योरर और अरेंज री इंश्योरेंस और बोथ। ठीक है। ठीक है। ब्रोकर क्या करता है, डायरेक्ट बिजनेस अपना कर सकता है किसी भी इंश्योरर, या अरेंज कर सकता है री इंश्योरेंस, या दोनों के साथ ये कर सकता है। ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अब ब्रोकर नीड टू इन्वेस्ट अ मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल। ठीक है। डायरेक्ट ब्रोकर के लिए 50 लाख रहती है, प्राइमरी इंश्योरेंस के लिए, और कंपोजिट इंश्योरेंस के लिए 250 लाख, यानी 2.5 करोड़ रुपए। प्लेसिंग बिजनेस विद प्राइमरी इंश्योरर एंड री इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। द ब्रोकरेज पे बाय RDI। ठीक है। जनरली हैंडल बिग बिजनेस, ये बड़े बिजनेस को क्या हैंडल करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अब एक बार हम स्लाइड में, सबसे पहले वाली स्लाइड में वापस एक बार चलते हैं। देखो कंपनीज की बात हमने कर ली, बिचौलियों या इंटरमीडिएट्स की बात कर ली। अब जो कल हम बात करेंगे यहाँ पे TPS सर्वेयर और मेडिकल एग्जामिनर्स की बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।